क्लास 10th स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 90% स्टूडेंट फुल मार्क्स क्यों नहीं ला पाते? कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, फिर मार्क्स कहां कट जाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं आपको बोर्ड एग्जामिनर की नजर से दिखाऊंगा कि मार्क्स कहां काटे जाते हैं, कौन सी गलतियों पर काटे जाते हैं और आप कैसे सेम क्वेश्चन में फुल मार्क्स ले सकते हो। ये वीडियो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, मार्क्स बचाने के लिए देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 स्टूडेंट क्या करते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं, जो कि तरीका गलत है। आइडेंटिटी प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, सिंप्लीफाई करो और आरएचएस के इक्वल प्रूफ करो। इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जब भी आप राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं तो एग्जामिनर को डाउट होता है कहीं आपको आइडेंटिटी पता भी है या नहीं पता, तो उस वो डाउट में वो नंबर काट लेता है। तो इससे बचने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, सिंप्लीफाई करें, फिर आरएचएस के इक्वल प्रूफ करें। अब मिस्टेक नंबर 2 जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, क्या करते हैं, वो सोचते हैं आंसर तो ठीक आया, क्या फर्क पड़ता है। वो क्या कर जाते हैं, स्टेप मिस करते हैं। स्टूडेंट सोचता है सर आंसर तो ठीक आ गया। आंसर जरूरी नहीं, बोर्ड एग्जाम में प्रोसेस जरूरी है। स्टेप को सही फॉलो करें तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्या करते हैं, 2 से 3 स्टेप खा जाते हैं। स्टेप मिस किए तो नंबर मिस, स्टेप मिस तो नंबर मिस। करेक्ट तरीका क्या है, पहले एलसीएम लो, आइडेंटिटी यूज करो, सिंप्लीफिकेशन करो और फिर करेक्ट आंसर पे पहुंचो। एक भी स्टेप मिस करते हो तो उसके नंबर कटते हैं, आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है नंबर खोने में। एग्जामिनर को अगर स्टेप नहीं दिखे तो वो नंबर काटेगा, मार्क्स पर इंपैक्ट आएगा 1 से लेके 2 नंबर के बीच। स्टेप मिस, नंबर मिस, सीधा याद रखें। चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। मिस्टेक नंबर 3 स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू को गलत लिखते हैं। जैसे साइन 60 की वैल्यू को गलत लिखा है, कोस 30 की वैल्यू को गलत लिखा है। साथ ही अगर वैल्यू भी ठीक लिख के आए हैं तो सिंप्लीफिकेशन में √3 की √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 लिखना था, वो कुछ और लिख कर आ गए। अब इसका मार्क्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, पूरे के पूरे क्वेश्चन के नंबर कट जाते हैं। मिस्टेक नंबर 4 स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम बनाना भूल जाते हैं। हमेशा याद रखना है राइट एंगल ट्राइंगल बनाना कंपलसरी है। डायग्राम को स्टेप ही समझे और स्टेप मिस तो नंबर मिस, आधे नंबर का अंतर डालता है, ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5 क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला याद ना होना। बच्चे सोचते हैं वो एक्सरसाइज तो कट गई, अब ये फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन कहीं और घूम कर आ जाता है। कहीं cos 90 - a, इसका क्या होगा, भूल गए क्योंकि एक्सरसाइज तो कट गई थी। भाई एक्सरसाइज कटी है, फॉर्मूले तो नहीं मरे, फॉर्मूले तो आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा ध्यान दे। तो sin 90 - a बराबर होता है cos a के, cos 90 - a बराबर होता है sin a के। एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आप क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन आप फॉर्मूला नहीं लिखते, फॉर्मूला को स्टेप ही समझो। तो स्टेप मिस, नंबर मिस। सही तरीका क्या है, फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें वैल्यू पुट करो, फिर सिंप्लीफाई करो, फिर आंसर लिख दो। अब मिस्टेक नंबर 6 जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड आ गया और वही क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया, लास्ट में वो नहीं लिखते हैं हैंड्स प्रूफ। अब अगर आपने ये छोड़ दिया तो इसको स्टेप मिस माना जाएगा, इसका भी आपका नंबर कटेगा। हैंड्स प्रूफ में अगर मिसिंग होगा तो इसका आधा नंबर काटा जाएगा। आपको प्रॉपर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, आपको एंड में लिखना पड़ेगा LHS = RHS, वरना आधा नंबर गया। अब मिस्टेक नंबर 7 क्या होती है, प्रेजेंटेशन और रफ वर्क इशू। देखिए स्टूडेंट, एग्जामिनर क्या करता है, 20 से 25 कॉपियां एक साथ चेक करता है। अगर आप क्वेश्चन में ओवर राइटिंग कर रहे हैं या फिर मेन आंसर के बीच में ही कैलकुलेशन शुरू कर दी है और स्टेप को क्लीन तरीके से नहीं लिखा है, अगर आपने स्टेप क्लीन नहीं लिखे हैं और क्वेश्चन में अलाइनमेंट ठीक नहीं है। अब अलाइनमेंट क्या, जैसे एक बार ये क्वेश्चन यहां से चालू किया, अगली बार यहां शुरू हो गया, अगली बार यहां शुरू हो गया। अब एक बात समझिए, एग्जामिनर जो होता है वो एक साथ 20-25 कॉपियां चेक करता है, जिसमें उसके पास आपकी एक कॉपी जाती है जिसमें क्या है, ओवर राइटिंग हुई है, स्टेप इधर उधर लिखे हुए हैं, ठीक से नहीं लिखे, आंसर के बीच में कहीं भी रफ वर्क करना चालू कर दिया, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको गलत माना जाएगा। अगर आपने आंसर बिल्कुल सही सॉल्व किया है लेकिन आपने उसका प्रेजेंटेशन खराब कर दिया है, ठीक से नहीं लिखा है, तो आपके यहाँ नंबर नहीं मिलेंगे। तो रूल याद रखे, प्रेजेंटेशन खराब तो एग्जामिनर इरिटेट होगा, इरिटेट होकर नंबर काटेगा। तो इसलिए ठीक से फ्लो वाइज आंसर को लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में फुल मार्क्स आए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग का ये तरीका बना लो। ट्रिग्नोमेट्री को जब भी सॉल्व कर रहे हो क्या याद रखना है, सबसे पहले LHS से स्टार्ट करो, फिर कोई शॉर्टकट मत लो, करेक्ट वैल्यूज लिखो और डायग्राम कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखो, और फॉर्मूला जरूर लिखो और प्रॉपर कंक्लूजन जरूर छोड़कर आए। तो शुरुआत LHS से स्टार्ट करें, शॉर्टकट ना यूज करें, करेक्ट वैल्यूज लिखें,
डायग्राम को कंपलसरी समझें और फॉर्मूला लिखें और क्वेश्चन को हमेशा प्रॉपर कंक्लूजन पे छोड़ें। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ लिखने का तरीका बदलने से नंबर नहीं कटते। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में ये भी लिखें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।